नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं मदन लाल पंडितावाले। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 45 एनडीआर के पंचायत भवन निर्माण के लिए एक पक्ष द्वारा दान भूमि में पंचायत भवन बनाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा जहां पंचायत भवन बनाने हेतु शिलान्यास किया गया है, उस भूमि पर पंचायत भवन बनाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग जानबूझकर पंचायत भवन निर्माण को रुकवाने के लिए कुछ गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। आगे ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जो शिलान्यास किया गया है, यह भूमि ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए एवं लोगों की सुविधा के लिए अच्छी है। अगर ग्राम पंचायत कार्यालय यहां पर बनता है तो ग्रामीणों को सभी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरा पिच है फूल सिंह 45 एनडीआर। पंचायत का जो है जहाँ पर मंजूर हुआ है ना, यहाँ वहीं बनना चाहिए। पंचायत घर के लिए जो जगह मंजूर हुई है, उद्घाटन किया था, वहीं बनना चाहिए। अब बोलो। हाँ, आज जो शिलान्यास हुई है पंचायत की, वहीं हम सहमत है, वहीं बननी चाहिए। रोड के ऊपर है, एकदम सही है वो। देवनगर से जहाँ पंचायत की सहमत है वहीं बननी चाहिए। जो पहले का राज रकबा पड़ा था, वहाँ कलेक्टर ने मौजूद पट्टा जारी कर दिया, वहीं पे ही मुख्यालय बनना चाहिए। मैं नरसिंह भाटिया, ग्राम पंचायत 45 एनडीआर देवनगर। ये जो ग्राम पंचायत का मामला है, इसमें सरपंच द्वारा 2-3 जगह का प्रस्ताव लिया गया। हर जगह विवादित हो गई। इसके बाद में कलेक्टर साहब द्वारा जो कमेटी गठित की गई, गांव में इंटर होते ही जो राज रकबा है, वहाँ पे पंचायत भवन के नाम भूमि आवंटित हो गई। अब वहाँ पे ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसला आ गया, शिलान्यास हो गया, नींव रख दी। इसके बीच में कुछ ग्रामीण हैं जो विपक्ष है, सरपंच के सामने चुनाव लड़े थे, तो उन लोगों ने बीच में क्या है, कोई ज़मीन गिफ्ट कर दी। उस ज़मीन में भी दानदाता 4-5 और हैं, उन दानदाताओं में विवाद हो गया। उसके बाद में तो ये भूमि चिन्हित की गई थी और उस भूमि का प्रस्ताव भी सरपंच साहब ने भेज दिया था, लेकिन वो भूमि क्या है, कानूनी अड़चनों में उलझ गई। उस भूमि के एक तरफ तो क्या है, नहर है, एक तरफ सड़क है, और उसमें दानदाताओं का विवाद भी है आपस में, क्योंकि प्रत्येक दानदाता अपनी अपनी भूमि में बना के और उसका प्रतिफल चाहता है, ठीक है, अपना दबदबा यहाँ बढ़ाना चाहता है। इसलिए ये भूमि चिन्हित की गई। इस भूमि के बारे में बता दूँ, ये ग्राम पंचायत में इंटर होते ही 3 बीघा ज़मीन है, खुली जगह है। सभी ग्रामवासी को अगर पंचायत भवन में काम, उसके बाद में तहसील मुख्यालय पे काम होता है, सभी यहीं से गुजरते हैं, तो सभी को इसका फ़ायदा होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं विपक्षी जो कि उन लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला के, ठीक है, उनको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ पे सभी प्रेम भाव से रहते हैं, स्वादर से रहते हैं। मेरी ग्राम पंचायत 45 एनडीआर में जो पंचायत भवन के निर्माण का मामला चल रहा है, उसमें एक ग्रामीण ने मुझ पर जातिवाद फैलाने और कुछ लोगों को प्रवासी कहने के आरोप लगाए हैं, जो बिल्कुल झूठे और निराधार है। अगर उनके पास में ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या मेरा कोई बयान आया है तो वो बोलते मेरे को, मेरे पैसे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, जिससे मेरी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है उन्होंने ऐसे बयान देकर, तो उस पर मैं कानून का सहारा लूँगा और कोई कानूनी कार्रवाई जो बनेगी वो मैं करूँगा। अब रही बात ग्राम पंचायत में दान वाली भूमि का, जो वो मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं भी यहाँ पंचायत घर बनना चाहिए। दान वाली भूमि में कुछ कारणों से वहाँ पंचायत घर नहीं बन सकता। नंबर 1 कारण, पंचायत मुख्यालय 45 एनडीआर है और दान वाली भूमि जो है वो 42 एनडीआर में है। दान वाली भूमि के पास में वन भूमि है, सुन्नी जगह है, खेतों में वो पंचायत घर जो दानदाता हैं वो पंचायत घर अपने खेत में बनवाना चाहते हैं। ये विवाद पहले भी हुआ था।
दानदाता बहुत थे। तब कलेक्टर साहब जो पूर्व में थे, मौजूदा कलेक्टर साहब जाकिर हुसैन जी ने उस मैटर को समझा था और समझ के उन्होंने कहा था कि भी जब हमारे पास में सार्वजनिक जगह है तो हम किसी दानदाता की भूमि नहीं लेंगे। तो उस ऑर्डर के जरिए उन्होंने कमेटी गठित की और उस कमेटी में जगह चिन्हित हुई थी गांव के बीच वाली, लेकिन वो जगह ग्वाड़ होने के कारण पंचायत घर के लिए अनुपयुक्त मानी गई, क्योंकि गांव में ग्वाड़ भी होता है। इस कारण से ये जो रकबा राज भूमि है वो चिन्हित किया गया, लेकिन इन लोगों ने कभी अड्डारोड़ी का नाम लेकर विवाद पैदा किया, कभी शमशान भूमि का नाम लेकर विवाद पैदा किया। अब ये बोल रहे हैं सरपंच साहब ने कोई सप्तपत्र का मैटर ये बता रहे हैं, तो सप्तपत्र का मैटर तो ऐसा है उस टाइम सरपंच साहब को कोई लिखवा लिया होगा इन लोगों ने भी ये उचित नहीं है। तो बाद में परिस्थितियां चेंज हुई, अब वहाँ बीच में ग्रामीणों ने शिव मंदिर का निर्माण कर दिया शमशान भूमि के और पंचायत घर के बीच में, और लगभग 165 फुट दूरी पर है शमशान भूमि, और शमशान भूमि को जाने वाला रास्ता और जिस एक खाड़े सिंचाई खाड़े की बात कर रहे हैं उसको छोड़कर वो भूमि अलॉट की गई है। तो ऐसी किसी ग्रामीण को समस्या नहीं आने वाली। जो ये जगह चिन्हित की है सरपंच साहब ने, जो ऊंची जगह है, कभी जल भराव की समस्या नहीं आएगी। गांव में इंटर होते ही हैं तो कोई भी बाहर से अधिकारी आता है तो काम में इंटर होते ही किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जगह पर्याप्त है, सारे भवन एक जगह बनाए जा सकते हैं। लोगों को सारे दफ्तर एक जगह होने के कारण लोगों को अपना काम करवाने हेतु इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर और सभी ग्रामवासी ये जो कुछ असामाजिक कह लो या ऐसी बातें जो फैलाते हैं, ये इन बातों का कोई आधार नहीं है। ये जो शरारती लोग हैं ये पहले भी पाबंद हुए थे। जब गांव में अड्डारोड़ी की विवाद चला था तब श्रीमान वीडियो साहब, जो मौजूदा वीडियो साहब थे, उन्होंने इन लोगों को सरपंच साहब की अनुशंसा पर पाबंद किया था। ये वही लोग हैं जो गांव में लोगों को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके और ये बातें फैला रहे हैं। उन लोगों का आगामी अपना कोई सरपंच का चुनाव देख रहे हैं वो। तो मेरी गांव की जनता से एक अधिवक्ता, गांव का अधिवक्ता होने के नाते से अपील है भी आप, ये जनहित का मैटर है, सभी लोग एक हो जाओ। गांव में ही पंचायत घर बन रहा है, आप सभी एक होके और ग्राम विकास के काम में सहयोग प्रदान करें, ताकि जो अपने सभी लोगों ने मिलकर सरपंच बनाया था वो अपने लिए विकास का कार्य कर सके, न कि इन लोगों द्वारा झूठी अफवाहें फैलाने पर आप इनके गुमराह मत हो। और जो कानूनी बातें हैं, सरपंच साहब उस जगह पे भी बनाना चाहते थे दान वाली जगह पर, लेकिन वो कानूनी अड़चनें आ गई तो वहाँ नहीं बन रही। अब यहाँ बन रही है तो आप बनने दो। वो जगह अगर किसी और काम में आ सकती है, उसके एक साइड में नहर है और एक साइड में नहर के पास में वन पट्टी छोड़ी जाती है और एक साइड में सड़क है। सड़क के जो लिंक रोड है ये पीलीभीत से जाखड़ा वाली जाती है। इस लिंक रोड पे 12.5 मीटर जगह छोड़ के कोई दीवार या कोई निर्माण, ऐसा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो छोड़ के ही निर्माण कर सकते हैं। तो वो जगह अपर्याप्त जगह है। मुख्यालय चेंज, जब अपने गांव के मुख्यालय का विवाद हुआ था तब भी यही कंडीशन आई थी। ये वही लोग हैं जो मुख्यालय दूसरी जगह लेके जाना चाहते थे और ये मुख्यालय सरकार ने सभी सुविधाओं को देखते हुए मुख्यालय ये 45 NDR बनाया था, लेकिन इन लोगों ने उस टाइम की ये टीस पाल ली और अब ये मुख्यालय ये सोचते हैं भी 45 NDR में ये सारी जगह विवाद कर लें, विवादित करवा दें, इनका अपने दूसरी जगह बना लेंगे। इनकी मानसिकता ये है। तो मेरी ग्रामीणों से अपील है वो सभी मैटर को समझे और शांत माहौल से अपना विकास कार्य होने दे गांव में। ये लड़ाई अगर अपने ऐसे करते रहेंगे, विवाद करते रहेंगे, तो अपने 5 साल अपने गंवा लेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए मेरी अपील है। और जो ये बगैर मतलब के बयान जारी करके मुझ पे जातिवाद का और किसी को प्रवासी कहने का जो आरोप लगाया है, तो उनसे मैं मांगूंगा कि वो सबूत पेश करें। मैं कानूनी उनके खिलाफ कानूनी अति शीघ्र कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ।